बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े अपने बंदों पे एहसान फरमाए और उनके लिए बेशुमार जो शुमार में भी नहीं आ सकती इतनी नेमतें अता की और दुनिया को अपने बंदों के लिए इम्तिहान की जगह बनाया और इस दुनिया में भेजा ताकि दुनिया के इम्तिहान से निकलकर अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब और उसके जलवों को हासिल कर सके। और जो दुनिया इसके सामने बेशुमार नेमतों की सूरत में रखी, यही इसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब देखना ये है कि ये इंसान दुनिया की नेमतों से दिल लगाता है या नेमतें देने वाले से दिल लगाता है। हर इंसान दुनिया को बढ़ाने की दौड़ में लगा हुआ है। कोई अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा घर है, कोठी है, कारें हैं, वो उसी में इतना मगन अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, सिवाय उसके जिसको अल्लाह ने तौफीक दी कि उसका नाम लेता रहे। लेकिन ये और ज़्यादा बढ़ाने की दौड़ में, और ज़्यादा दौलत इकट्ठी करने की दौड़ में अपने खुदा और रसूल को भूल बैठा। उन अहकामात को भुला दिया इसने जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इसे हुक्म किए गए। और जब इन्हीं नेमतों में से कोई नेमत कम हो जाती है, पैसा कम हो जाए, कारोबार में थोड़ा सा कमी आ जाए, दुकान पे गाहक कम आ जाएं, या और दीगर वो दुनियावी मामलात जिनमें ये दुनिया इकट्ठी करने में लगा हुआ है, कोई तंगी आ जाए, तो फौरी तौर पर आज के इंसान की नज़र जाती है कि मुझ पर किसी ने बहुत जादू कर दिया है, किसी की नज़र लग गई है, किसी ने कोई चीज़ें छोड़ दी हैं मेरे कारोबार के ऊपर। तो याद रखिएगा, रिस्क का मामला अल्लाह तबारक व तआला के अपने हाथ में है। और दूसरी तरफ अगर देखें कि जो मसाइब और परेशानियां और बीमारियां और कारोबार की कमी और पैसे की कमी, थोड़ा सा वो अपने उन बंदों को आजमाने के लिए खुद ही ये कर रहा है कि मैं आजमाऊं तो सही कि मेरा बंदा किस हद तक मेरे साथ मोहब्बत करता है, कितना मुझसे ये प्यार करता है, मेरी मोहब्बत के दावे करता है, मुझसे प्यार करता है, कहता है मैं तेरा बंदा हूँ। तो फिर हम अपने बंदों को तो आजमाते हैं। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि। हम फिर आजमाएंगे तुझे, माल छीन के आजमाएंगे, जान से आजमाएंगे, तरह तरह के खौफ दे के आजमाएंगे। जब वाज़े कुरान पाक में ये बातें वो फरमा रहा है, तो फिर कौन से तेरे वसवसे हैं जो तुझे इस तरफ लेके चले जाते हैं कि फलां ने जादू कर दिया है, फलां ने ये कर दिया है। फिर किसी आमिल के पास जाना पड़ता है और फिर ले दे के अगर तुझे कोई ये कह दे कि कुरान मजीद में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म फरमाया था कि तू सूरह फलक और सूरह वन्नास को पढ़ा कर और इसके पढ़ने से जादू ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आज तक तू सूरह वन्नास और सूरह फलक को इस मकसद के लिए पढ़ता रहा है कि वो नेमतें, वो दौलत, वो कोठी, वो कार जो तुझसे छीन ली गई है, वो दुनिया का मर्तबा जो तुझसे छीन लिया गया है, सिर्फ आजमाने के लिए, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए, और तू अपनी सोच से उसको जादू समझ रहा है। और जादू समझ के तू वन्नास और सूरत फलक को इसलिए पढ़ रहा है कि वो सारा कुछ वापस आ जाए। तो याद रख, मौलाना रूम फरमाते हैं
कि वो सारा कुछ जो वापस आएगा उसने ही तो पहले तुझे अल्लाह से गाफिल किया हुआ था, उसी चीज ने तो तुझे गफलत में रखा हुआ था। तू अब फिर वन्नास और सूरत फलक सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि वो चीजें तेरे पास वापस आ जाएं जो तेरे लिए हिजाब हैं, जो तेरे लिए और हिजाब बन जाएं, जो तेरे लिए रब से दूरी का बायस बन जाएं, जो तुझे गफलत में डाल दें। और ये हो नहीं सकता कि दुनिया का मालो मता किसी को गफलत में न डाले, इसीलिए अल्लाह वालों ने इसे मुंह नहीं लगाया, इसीलिए सुल्तानुल आरिफीन में इस दुनिया को 3 तलाक़ें दे दी। इसी तरह हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि दुनिया मेरे सामने कई हजार बार बना संवार के पेश की गई, लेकिन मैंने हर बार इसको ठुकरा दिया। इसीलिए नहीं फरमाया कि ये दुनिया जो है ये आजमाइश का घर है, यहाँ तो आजमाया जाएगा, दौलत से भी आजमाया जाएगा, औलाद से भी आजमाया जाएगा। और दौलत और औलाद तेरी को कुरान पाक में अल्लाह ने खुद फरमाया है कि ये फितना है। तो तू उन फितनों की आसाइश के लिए तू सूरत वन्नास और सूरत फलक का विर्द करता है। तो काश कभी जब वो तेरे पास नेमतें थीं, जब तेरे पास दौलत थी और तू गाफिल था नमाज पढ़ने से, सजदा करने से, इबादत करने से, जब तू गफलत में था तो कभी तूने सूरह वन्नास और सूरत फलक को इसलिए भी पढ़ा था कि ये जो मेरे गफलत के पर्दे हैं ये उठ जाएं, ये दूर हो जाएं, इनके शर से महफूज हो जाऊं, मेरे जो वसवसे हैं वो ख़त्म हो जाएं। कभी इसलिए भी पढ़ा कि इन दीवारों को दूर करने के लिए जो खुदा और मेरे दरमियान हायल हैं, इनको दूर करने के लिए मैं सूरह वन्नास और सूरत फलक को पढ़ लूं। ऐ मुसलमान, सोच कि तू किन गफलतों में पड़ गया है और तू किताबुल्लाह का इस्तेमाल भी अपनी उन दुनियावी ख्वाहिशों के लिए, उन दुनियावी मामलात के लिए, उस दौलत के लिए जो तुझे गाफिल कर सकती है, जो तुझे मुतकब्बर कर सकती है, जो तेरी ईको और तेरी अना को बड़ा कर सकती है, जिस नफ्स को मारना था उस नफ्स को और मोटा कर सकती है। और तू दुनिया में फिर दूसरों को इंसान ही समझना छोड़ देता है। तू समझता है मेरे पास दौलत है, मैं बहुत अमीर हूँ। नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए उसके कुरान को पढ़ा कर, अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसके कुरान को पढ़ा कर। हम तावीलें तो ढूंढते हैं, जब ऐसी सच्चाई वाली बात सुनते हैं हम आगे से बहस करने के लिए अल्फाज, बल्कि कुरान की आयतें निकाल के, हदीसें निकाल के, बुजुर्गों के फरमान निकाल के, अपनी जो अंदर छुपी हुई बातें हैं, तावीलें हैं, उनको ढूंढ के लोगों के साथ फिर मुकाबले करते हैं, सच्चाई को झूठा साबित करने के लिए मुकाबले करते हैं। ए गाफिल सोच, अनकरीब तू अल्लाह की बारगाह में जाने वाला है। लिहाजा कुरान मजीद को उसकी मोहब्बत में पढ़, उसके प्यार में पढ़, तिलावत कर, ताकि तेरे घर में बरकत हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहे।